आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में लीन स्थान, लीन भाव किसको कहा जाता है। कुंडली में अशुभ स्थान, अशुभ भाव किन भावों को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण होता है, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लीन स्थानों की। कुंडली के 3, 6, 8, 12 अर्थात तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव तथा 12वें भाव को लीन स्थान कहा जाता है। लीन का अर्थ होता है छिपा हुआ। तो यहां पर यह होता है तीसरा भाव, यह होता है छठा भाव, यह होता है 8वां भाव और यह होता है 12वां भाव। और इन्हीं लीन स्थानों को अशुभ स्थान भी कहा जाता है। कुंडली के तीसरे भाव तथा छठे भाव तथा 8वें भाव तथा 12वें भाव, इन चारों भावों को अशुभ भाव भी कहा जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है, यह जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, वैसे तो आप तीसरे, छठे, 8वें तथा 12वें भाव के कारक तत्वों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा भी इनको अशुभ स्थान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या नियम कार्य करता है, इसको देखिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे 12वें भाव को। 12वां भाव जो होता है वह होता है व्यय स्थान। हर प्रकार के व्यय को, हर प्रकार के खर्चे को बताता है। और यह जो 12वां भाव होता है यह लगन से 12वां होता है। इसी नियम को हम सभी भावों पर लगा के देखते हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करें चौथे भाव की। देखिएगा, चौथा भाव होता है सुख स्थान और हर प्रकार के आपके सुखों को बताता है चौथा भाव। अब इस चौथे भाव से आप 12वें भाव पर जाइए कि चौथे भाव से 12वां कौन सा भाव पड़ेगा। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चौथे भाव से जो 12वां भाव पड़ेगा, चौथे भाव से व्यय स्थान पड़ेगा, वह होता है तीसरा भाव। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा भाव हमारे सुख का व्यय करता है। चौथे भाव से 12वां पड़ता है तीसरा भाव और तीसरा भाव हमारे सुख का व्यय करता है। इसीलिए तीसरे भाव को अशुभ भाव, अशुभ स्थान कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे, आगे चलिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं 7वें भाव की। जो 7वां भाव होता है यह कुंडली का 7वां भाव है। 7वां भाव विवाह को बताता है, विवाह सुख को बताता है, जीवन साथी को बताता है, स्पाउस को बताता है। और 7वें भाव से 12वां भाव पड़ता है छठा भाव। देखिएगा, यह 7वां भाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 7वें भाव से 12वां पड़ता है छठा भाव। और छठा भाव हमारे विवाहिक सुख का व्यय करता है। इसीलिए छठे भाव को भी अशुभ भाव कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, यह होता है कुंडली का 9वां भाव और 9वां भाव व्यक्ति के भाग्य को बताता है। 9वें भाव से व्यक्ति के भाग्य को देखा जाता है। अब आप देखिएगा, 9वें भाव से 12वां भाव कौन सा पड़ता है। देखिएगा, ये 9वां भाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 9वें भाव से 12वां पड़ता है 8वां भाव। और 8वां भाव 9वें भाव का व्यय करता है, अर्थात भाग्य का व्यय करता है। 9वें भाव से 12वां है, भाग्य का व्यय करता है। और जो भाव हमारे भाग्य का व्यय करता हो वह हमारे लिए एक अशुभ भाव कहलाता है।
इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, यह है लगन भाव। पहला भाव लगन भाव। लगन भाव से व्यक्ति के बारे में, स्वयं के बारे में जाना जाता है। जिसकी कुंडली है उसके बारे में जाना जाता है, तन भाव है। और पहले भाव से 12वां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पहले भाव से 12वां पड़ता है, यह 12वां भाव। और 12वें भाव को जैसा कि आप जानते हैं व्यय स्थान कहते हैं। और जो व्यक्ति का स्वयं का व्यय करे तो वह भी व्यक्ति के लिए अशुभ भाव, अशुभ स्थान कहलाता है। तो व्यय स्थान वाली थ्योरी को, नियम को हमने यहां पर 3 6 8 12 भाव पर लागू करके बताया। इसी कारण से तीसरा भाव सुख का व्यय करता है, छठा भाव विवाहिक सुख का व्यय करता है, 8वां भाव भाग्य का व्यय करता है और 12वां भाव व्यक्ति के स्वयं का व्यय करता है, तन का व्यय करता है। स्वयं के व्यय को 12वां भाव बताता है। इस प्रकार से तीसरा, छठा, 8वां तथा 12वां भाव व्यक्ति के लिए अशुभ भाव कहलाते हैं। हालांकि इनके कारक तत्वों को आप सभी जानते हैं, पर उसके साथ ही साथ इनको अन्य तरीके से अशुभ क्यों कहा गया, वह हमने यहां पर जानने की कोशिश की। यहां पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किससे ज्यादा अशुभ कौन सा भाव बनेगा। तीसरे भाव से ज्यादा, तीसरे भाव से छठा भाव अशुभ होता है, छठे भाव से 12वां भाव अशुभ होता है और 12वें भाव से 8वां भाव ज्यादा अशुभ होता है। अर्थात 8वां भाव सबसे ज्यादा अशुभ भाव कहलाता है। इस प्रकार आप इस नियम को लगा के देख सकते हैं कि कौन सा भाव क्यों अशुभ है, उसका कारण क्या है। यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, इन चारों भावों में से 6, 8 तथा 12, इन 3 भावों को त्रिक भाव भी कहा जाता है तथा 6, 8, 12 इन तीनों भावों को ही दुख स्थान भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।